अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान एंड सी पैक। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या पाकिस्तान जहाँ पर लोकेटेड है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और एट द सेम टाइम सी पैक क्या रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान की मज़ीद जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को मेंटेन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है और जो सी पैक है, ये बोथ जो हैं वो गार्नर्ड करते हैं सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्यू टू देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो बेसिकली क्योंकि सी पैक हमें प्रोवाइड कर रहा है कि ट्रेड कर सकते हैं, रीजनल सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, कनेक्टिविटी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बढ़ा रहा है, तो वो ये हेल्प आउट करता है कि सी पैक जो है वो भी पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन को मज़ीद जो है वो मेंटेन करता है और बढ़ाता है, इन्हेंस करता है, क्योंकि सी पैक के थ्रू ही डिफरेंट कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड कर सकती हैं, रीजनल सिक्योरिटी भी बढ़ा सकती हैं और कनेक्टिविटी भी बढ़ा सकती हैं। जो पाकिस्तान की लोकेशन है वो एक यूनिक जियो स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस पाकिस्तान को प्रोवाइड करती है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अब सी पैक का भी रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो सिचुएटेड है एट द क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट सर्व्स एज अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज कनेक्टिंग दीज रीजन। इन सब कंट्रीज़ को, ये उन सब जो इसके अंदर, इन रीजन्स के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं इनको वो कनेक्ट करता है, ठीक है। पाकिस्तान's border with China, India, Afghanistan and Iran make it a crucial player in regional stability and potential hub for economic and military activities, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, इकोनॉमिक, माशी, माशरती और मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें एक क्रूशल प्लेयर पाकिस्तान एज अ रोल प्ले करता है। की एलिमेंट्स अगर देखें हम लोग पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अंदर, तो वो प्रॉक्सिमिटी टू अरेबियन सी होता है, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो है वो कोस्ट लाइन है अरेबियन सी के साथ, जो कि पर्टिकुलरली द पोर्ट ऑफ गवादर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू द इंडियन ओशन, ठीक है। दिस एक्सेस मेक इट वाइटल फॉर मैरी टाइम ट्रेड रूट, स्पेशली फॉर एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम द पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी है टू द अरेबियन सी। यहाँ से बहुत सारे ट्रेड रूट्स खुलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट ओशंस की तरफ जाया जाता है, ठीक है, और सिग्निफिकेंस बढ़ा रहा है पाकिस्तान के एरिया की। न्यूक्लियर पावर स्टेटस एज अ न्यूक्लियर आर्म फोर्स, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म फोर्स है तो इसकी और भी सिग्निफिकेंस बढ़ती चली जाएगी। इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ स्ट्रॉन्ग इथनिक पोलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक ties to Afghanistan. It influenced our Afghanistan particularly through Taliban positions. Pakistan as a significant stakeholder. ठीक है जी। काउंटर टेररिज्म, क्रूशल ऑनगोइंग स्ट्रगल टू कम्बैक्ट CTE काउंटर टेररिज्म। तो बेसिकली पाकिस्तान थ्रू अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन के टेररिज्म को भी काउंटर कर रहा है। सी पैक जब उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होगा, इन्हेंस होगा, तो लोगों को और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ पर आराम से आकर जो है वो कारोबार किया जा सकता है, ठीक है, और हमें हमें किसी किस्म का भी डर नहीं है, टेररिज्म नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। अब सिग्निफिकेंस क्या है सी पैक की, तो इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान की। ऑब्वियसली पाकिस्तान डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होगा, तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि डिफरेंट ड्राई पोर्ट्स बन रहे हैं, डिफरेंट ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट दरामदाद और बरामदाद जो होंगी वो आएंगी, और लोग इजीली यहाँ पर जो है वो ट्रैवल करेंगे। इससे क्या होगा कि लोग अपना कारोबार यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा जब वो टैक्सेस वगैरह इंपोज करेंगे, ड्यूटी इंपोज करेंगे, ठीक है। एक्सेस टू इंडियन ओशन, जो सी पैक है वो प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेटेजिक रूट टू अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन विया गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट से आप इंडियन ओशन भी जा सकते हैं, ठीक है, और अरेबियन सी की तरफ से बेसिकली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ को ये रूट मिल रहा है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया पाकिस्तान उन कंट्रीज़ के लिए भी, इसीलिए वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखें। एनर्जी सिक्योरिटी, ऑब्वियसली हमारे पास सी पैक में हमें पता चला है कि हमारे कट हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। हम जो इंपोर्ट कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स वो अब कम हो गए हैं, अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अब हमें सी पैक के थ्रू एनर्जी जो है वो हम लोग जो है एक होती है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, बल्कि नॉन रीन्यूएबल के ऊपर हम लोग जो है वो डिपेंड करने शुरू हो जाएंगे। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बजाय हम लोग रीन्यूएबल बार बार इसको रीन्यू कर सकें, ठीक है, जो रिप्लीशन जो है वो नहीं होंगे, उसके ऊपर हम डिपेंड करने लग जाएंगे। एट द सेम टाइम रीजनल कनेक्टिविटी होगी पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया की तरफ, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग टाइज, पाकिस्तान चाइना के टाइज जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे, और जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है कि कैसे बाकी कंट्रीज़ भी सियासी तौर पर भी अपना जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि वो चाहेंगी कि पाकिस्तान में ये वाली गवर्नमेंट होगी तो हमें इसका फ़ायदा है, ठीक है, तो वो अपने इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्ट करेगी पाकिस्तान के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.